हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो हमारे जो डियर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं 7 तारीख को आरबीएससी 10th बोर्ड का, तो आप सभी के लिए सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा हो। तो आज हम फिर से ग्रामर पोर्शन का एक टॉपिक फिर से मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, ताकि एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें कि किस तरह से आपको इसमें मार्क्स लेने हैं, किस तरह से वो ट्रिक्स का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में अच्छे जो नंबर है वो ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और एंड तक देखना वीडियो, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एंड आई होप कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अब आपको ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसी को ही रिवाइज करना है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, ग्रामर सेक्शन में हमारा पहला जो क्वेश्चन एज इट इज़ हमेशा जैसे हम एज यूजुअल हम पूछते हैं कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस है आपका, मैनी पीपल क्राइड एट हिज फर्नल बिकॉज ही अ लॉट ऑफ चैरिटेबल वर्क ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपको बिकॉज वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है तो वो एक कनेक्टिव है, कंजक्शन है, जिसमें आपको दो वर्ब मिलेगी। तो दो वर्ब में, एक में तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है और एक में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करके आना है। ये आप चीज़ लिख लो ताकि आप ट्रिक का यूज़ करके आप कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो यहाँ पर देखो बिकॉज है तो एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, अगर हम देखें तो यहाँ क्राइड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम डू की थर्ड फॉर्म कर देंगे और ही हैड डन। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन है वो जरूर पसंद आएंगे। अब देखो आगे देखो, आई 14 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट वीक। अब देखो यहाँ पर आ गया नेक्स्ट वीक, जो कि किसको शो करता है? फ्यूचर को। और वर्ब में देखो आपके दे रखा है बी फॉर्म, ठीक है? अगर आपको यहाँ नेक्स्ट वीक नहीं दिया होता और आपको बी फॉर्म ही दिया होता और अगर प्रेजेंट को शो करने वाला कोई वर्ड होता तो आपको इज आर एम में से कुछ भर के आना है। और अगर पास्ट को शो करने वाला कोई वर्ड है और बी फॉर्म दे रखा है तो वॉज या वर में से कुछ भर के आना है। लेकिन अगर आपको बी फॉर्म दे दिया है और आपको यहाँ फ्यूचर टेंस दे दिया है तो विल या शेल में से कुछ भर के आना है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से लिख ले और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगी, ठीक है? लेकिन आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझनी है ताकि आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा जाए। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट वीक आ गया, तो आई के साथ में हम शेल का यूज़ करते हैं, नॉर्मली शेल का करते हैं। तो शेल आपको लिखना है और साथ में बी भी लगाना है, शेल बी। और अगर आप विल भरते हैं तो भी आपका सही है, क्योंकि आई के साथ विल और शेल हम दोनों का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। तो आई शेल बी, आई विल बी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, जॉन हिज वर्क नाउ, ही यूजुअली डज इट इज इन द इवनिंग। अब आपको यहाँ ब्लैंक जो है उसको देखना है। अब देखो यहाँ पे एक कीवर्ड दे रखा है नाउ, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, जिसमें आपको इज आर एम के साथ में वर्ब में आई एन जी लगाना है फर्स्ट फॉर्म में। तो अब यहाँ देखो जॉन है तो जॉन के अकॉर्डिंग हम इज लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ हो गया इज, जॉन इज। डू का क्या हो जाएगा? डूइंग। डू का क्या हो जाएगा? डूइंग। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखो, शी मी सिंग इन द प्रोग्राम। यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं है, तो अब हमको हमारा सेंस यूज में लेना है कि शी मी सिंग्स इन द प्रोग्राम, उसने मेरे गाने को प्रोग्राम में सुना, ठीक है? सुनती है नहीं होगा, सुना होगा नहीं होगा, लेकिन सुना था, सुना। तो हियर्ड की सेकंड फॉर्म हमको करनी है हियर्ड। तो ये थी हमारे वर्ब के करेक्ट फॉर्म वाले सेंटेंस। आई होप को आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। देखो अब है इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर देखो, ही सेड टू मी, सेड को आपको किसमें चेंज करना है? टोल्ड में। तो क्या होगा? ही टोल्ड मी, दोनों सेंटेंस को किससे ज्वाइन करना है? दैट से। आई जो है ही के अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके लिए? ही। अब देखो आपको अगर शेल दे दिया है
या विल दे दिया है और बाहर सेड है, तो आपको अंदर उसके क्या करके आना है, वुड। ठीक है, शेल की जगह क्या हो जाएगा, वुड। सी, यू किसके अकॉर्डिंग होगा, मी के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी। अब आपको ध्यान देना है, टुमारो जो है वो हमेशा चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ही टोल्ड मी दैट ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का, इफ आई वर यू, यहाँ पर क्या कर रहा है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, यानी एडवाइस दे रहा है या विश भी कर सकता है, तो आई वुड बाई दिस पेन, आई सेड। अभी आई सेड इधर है तो हमको स्टार्टिंग में लेना है। आई विश भी कर सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम, आई विश, यानी मेरी इच्छा है, आई विश्ड। ठीक है, आई वुड तक आपको कुछ नहीं करना है। आई विश्ड, मेरी क्या इच्छा है, क्या खरीदने की, ये पेन, तो टू बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू बाई दिस किस में चेंज होता है हमेशा, दैट में, दैट पेन। आई विश्ड टू बाई दैट पेन, तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको क्या करना है, आपको इनको इसी तरह से समझना है, क्योंकि आपको सेंटेंस इसी टाइप से मिलेंगे। ठीक है, इसे समझना है आपको। आगे देखो, अब आपको वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब की जो आपकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है वो आपको यहाँ पर ढूंढनी है। यहाँ पर देखो, जब आपको ईच वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो एक के लिए आता है, और एक के लिए कौन सी फॉर्म भर के आओगे आप, वॉज, ये आपको ध्यान में रखना है बस। फिर आपको दूसरे में क्या ध्यान रखना है, दूसरे में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास एज वेल एज आए, यानी ये इसके जैसा है, यानी दो की बात हो गई, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म भर के आओगे, प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पर हो गया आर। यानी कि मैं बिल्कुल सिंपल वे में ट्रिक के थ्रू आपको समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है, तो आप फटाफट से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो ऐसा आप करें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पैसिव वॉइस, दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर। अब वर्ब है हमारी अलार्म, हिज फादर है हमारा सब्जेक्ट, तो क्या होगा, हिज फादर, और अलार्म जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस है तो वॉज आएगा, हिज फादर वॉज। अब अलार्म्ड ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, अलार्म्ड। ठीक है, अब दिस न्यूज, बाय दिस न्यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, इस न्यूज पर, इस खबर पर के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एट, सॉरी, पर के लिए क्या आएगा यहाँ पे, एट आएगा, एट दिस न्यूज, क्या आ जाएगा, एट दिस न्यूज, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिज फादर वॉज अलार्म्ड एट दिस न्यूज, इस खबर पर, इसलिए एट आया यहाँ पे। फिर देखो, प्लीज सिट डाउन, एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको पैसिव वॉइस में प्लीज से सेंटेंस लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्लीज यानी रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, तो यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड लिख करके यू आर रिक्वेस्टेड, कुछ नहीं करना है, टू लगा के आगे का वर्ड लिख देना है, प्लीज को हटा के, सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, बस ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हुआ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह से क्लासेस लाते रहेंगे, जो आपके आगे आने वाली जो क्लासेस उनके लिए आपके लिए यूजफुल होगी। अब देखो, क्वेश्चन फ्रेमिंग है, द थीफ ब्रोक द विंडो एंड एंटर द रूम, चोर ने खिड़की को तोड़ा और कहाँ घुसा, रूम में। अब हाउ से क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे घुसा। ठीक है, चोर रूम में कैसे घुसा, क्या करके, खिड़की तोड़ के, तो ये आंसर में हमको नहीं लिखना है क्वेश्चन में, तो हाउ, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमको यहाँ डिड लिखना है, हाउ डिड, कौन घुसा, चोर, हाउ डिड द थीफ, हाउ डिड द थीफ, ठीक है, एंटर द रूम, जब हमने डिड लगा दिया तो एंटर्ड हट जाएगा, एंटर हो जाएगा, एंटर द रूम। ठीक है, चोर जो है, हाउ डिड द थीफ एंटर द रूम, चोर घर में कैसे घुसा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन टैग, बिल्कुल सिंपल है, इज आ रहा है, अफर्मेटिव है, आपको इसके साथ नोट लगाना है, इजंट, दिस के लिए क्या आ जाएगा, इट, इजंट इट, तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन गया।
ठीक है, क्वेश्चन टैग बन गया। तो ये थी हमारी आज का एक छोटा सा ग्रामर सेक्शन का मॉडल पेपर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखें, रिलैक्स होकर के अपनी तैयारी करें, जो कुछ भी पढ़ा है उसी को पढ़ें, नया नहीं पढ़े, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक तो ज़रूर बनता, आज लाइक ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर हम आपके लिए बहुत अच्छी क्लास लेकर के आने वाले हैं, अब जरूर अपडेट रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।